वेलकम टू कोच फॉर यू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जैसे कि हम पहले फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तक पढ़ चुके हैं, और अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा तो आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके वीडियोस को आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी। तो बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो द पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन यानी कि कंप्यूटर की पाँचवीं पीरियड का जो काल है यानी कि समय है वो 1980 से चालू हुआ। कहीं कहीं आपको 1985 भी लिखा हुआ आ जाएगा, उससे कोई इशू नहीं है हमको, ठीक है। कोई एग्जैक्टली डेट नहीं होता, कोई भी टेक्नोलॉजी का कोई जनरेशन का एग्जैक्टली डेट नहीं होता है। तो 1980 से चालू हुआ और अभी तक चल रहा है, फिफ्थ जनरेशन चल रहा है, ठीक है। अब इस फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ, हम पहले फोर्थ जनरेशन तक हम क्या यूज़ करते थे, VLSI मतलब क्या, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बट अब हमने फिफ्थ जनरेशन के अंदर VLSI टेक्नोलॉजी जो है ना वो बन गई क्या, ULSI, ठीक है। ULSI क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी बन गई, मतलब VLSI से ULSI बन गई, ठीक है। और ये जनरेशन बेस्ड है किसके, पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर। पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर क्या होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर का मतलब ये होता है कि कई सारे प्रोसेसर मिल करके कई सारे काम को एक ही समय में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड AI बेस है, तो AI का मतलब क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि जैसे कि आपने बहुत फेमस एक नाम सुना होगा, ChatGPT, जो हमारा काम खुद कर देता है। हम जो सोचते हैं आप उसके ऊपर टाइप करो, वो अपने आप उसको पूरा करके बताता है, ठीक है। तो वो फिफ्थ जनरेशन में आता है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। तो अब AI जो है ये इमर्जिंग किया गया था ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस में, जिसमें इंटरप्ट किया जाता है क्या, मीन मेथड ऑफ मेकिंग। इसके अंदर बनाया जाता है क्या, कि सोचने की शक्ति डाली जाती है इसके अंदर, जैसे एक ह्यूमन सोचता है, मतलब जैसे एक हम आप लोग जैसे सोचते हैं, इसी तरीके से सोचने की इसके अंदर पावर डाली जाती है कि क्या करना है इसको, ठीक है। और ये सब जो बनाया गया है ये हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ करके बनाया गया, जैसे कि C++, जावा, .NET और भी बहुत से लैंग्वेजेस है, इसका यूज़ करके इस जनरेशन को बनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हो जैसे ये हमारे पास फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एक कंप्यूटर है, ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के फीचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ULSI टेक्नोलॉजी है, मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी है, ओके। फिर इसके अंदर हमने पढ़ा डेवलपमेंट हो रहा है इसमें ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। फिर डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये होता है, ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कंप्यूटर के अंदर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम कंप्यूटर को इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूटर हमारी भाषा समझ सके और हम कंप्यूटर की भाषा, मतलब ये है कि कंप्यूटर नॉर्मली ह्यूमन बीइंग की भाषा को समझ सके। यही कहलाता है हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। तो किस चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेवलपमेंट हो रहा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, किसके अंदर, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर जो है ना हमारी भाषा को समझ सके, ठीक है। और एडवांसमेंट ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। तो पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग हम उसे कहते हैं जिसमें कई सारे प्रोसेसर मिल करके कई सारे कामों को एक ही समय में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली भी है, ठीक है। मल्टीमीडिया फीचर्स भी इसके अंदर अच्छे खासे, अवेबिलिटी है किसकी, वेरी पावरफुल भी है, ऊपर से कॉम्पैक्ट भी है और कंप्यूटर सेटअप, और ये चीपर रेट में भी मिलते हैं, ठीक है। नाउ आगे हम बात करें कुछ ऐसे कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, जैसे सम कंप्यूटर टाइप ऑफ दिस जनरेशन, जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, अल्ट्रा बुक हो गया, क्रोम बुक हो गया, ठीक है। ये सारे हमारे फिफ्थ जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और हमने यहाँ से फिफ्थ जनरेशन तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये प्लेलिस्ट अच्छी लगी तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे कोच फॉर यू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के ऊपर वीकली टेस्ट कराया जाता है, जो हर एक बच्चे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है।
तो आप लोग भी विज़िट कर सकते हो और टेस्ट को दे सकते हो।